हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि किस तरह से दोनों सेलें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं। इसको हमने प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल इसलिए कहा है क्योंकि जब भी इवोल्यूशन हुआ था तो जो सबसे पहले सेल बनी थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी और उसके बाद जो सेल बनी थी वो यूकैरियोटिक सेल थी। और यूकैरियोटिक सेल जो थी वो फंक्शन वाइज और स्ट्रक्चर वाइज प्रोकैरियोटिक सेल से काफ़ी एडवांस थी, इसलिए हमने प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहा है और यूकैरियोटिक सेल को हमने एडवांस टाइप ऑफ सेल कहा है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली यूनिसेलुलर फॉर्म में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मींस बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर जनरली होते हैं तो हमें यूनिसेलुलर फॉर्म में जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली देखने को ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो जनरली हमें मल्टीसेलुलर फॉर्म में मींस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मींस उसके अंदर कोई न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनेल है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल का जितना भी जेनेटिक कंपोजिशन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है और एक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं जो कि इसकी क्वाइलिंग में हेल्प करती है। तो क्वाइलिंग मीन्स हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एसोसिएटेड होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, नेकेड डीएनए की फॉर्म में, नेकेड सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिवीज़न होता है उसे हम एमाइटोसिस बोलते हैं। मींस ना ही तो वो माइटोसिस टाइप होता है और ना ही वो मियोसिस टाइप होता है, वो सिंपल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो सिंपल तरह से जो है वो डिवीज़न होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली एमाइटोसिस हमें देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोनों डिवीज़न मीन्स दोनों एडवांस टाइप ऑफ डिवीज़न जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं, दोनों तरह के डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं और दोनों तरह के जो डिवीज़न होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स में परफॉर्म होते हैं। जनरली यहाँ पर जो माइटोसिस होती है यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोसिस होती है उसकी सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। मीन्स सोमेटिक सेल जब भी डिवाइड करती हैं तो विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीज़न डिवाइड करती हैं। लेकिन जब कभी भी रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो डिवाइड करके गैमिट की फॉर्मेशन करवाती हैं तो उस समय जो डिवीज़न होता है उसको हम मियोटिक डिवीज़न बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें दोनों के दोनों डिवीज़न मीन्स माइटोसिस भी देखने को मिलती है और मियोसिस भी देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल वॉल जो होती है वो जनरली सेलुलोज की बनी होती है। और यूकैरियोटिक सेल वॉल अगर फंजाई की होती है, जनरली तो जो यूकैरियोट में सेल वॉल है वो हमें प्लांट में या फिर फंजाई में देखने को मिलती है। अब डिपेंड करता है कि वो सेल वॉल किसकी है। अगर वही सेल वॉल प्लांट की होती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन मटेरियल की बनी होती है। लेकिन अगर सेल वॉल जो है वो यूकैरियोटिक फंजाई की है तो वो सेल वॉल जो है वो काइटिन मटेरियल की बनी हुई होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हर फंक्शन जो है सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं जनरली वो साइटोसोल में ही परफॉर्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई सेपरेट कंपार्टमेंट जो है हर फंक्शन के लिए प्रेजेंट नहीं होता। इसमें ना ही तो कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी जो सेपरेट कंपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं ईच मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को
को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। लाइक एटीपी का प्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवानी है तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोटीन की फोल्डिंग करनी है या प्रोटीन की शॉर्टिंग करने का काम करना है तो उसके लिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती हैं। अगर किसी चीज़ का डाइजेशन करवाना है तो उसके लिए लाइजोसोम और पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जनरली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में। मींस यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पिलाई बोलते हैं। पिलाई जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मिड भी केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि पिलाई और प्लाज्मिड ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजुला होता है प्रेजेंट जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है प्रोकैरियोटिक सेल की। मीन्स अगर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला जो है वो लोकोमोशन का काम करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लोकोमोशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला होता है। और वो जो फ्लैजुला होता है वो काफ़ी सिंपल टाइप का होता है और एक प्रोटीन जिसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं उस फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक फ्लैजुला की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो फ्लैजुला देखने को मिलता है वो इन कंपैरिजन टू दी प्रोकैरियोटिक सेल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स उसकी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वो 9+2 पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का वो बना होता है और यहाँ पर जो प्रोटीन उस फ्लैजुला को बनाने का काम करती है उसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो लाइफ साइकिल होती है, मीन जो सेल साइकिल होती है वो बहुत ही छोटी होती है और केवल 20 से 60 मिनट की होती है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की सेल साइकिल की तो यूकैरियोटिक सेल की जो सेल साइकिल होती है वो 12 से 24 घंटे की होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उसके अंदर जनरली बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है उसके अंदर जनरली सारे के सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई को और एल्गी को, केवल एक एल्गी जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, केवल ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी सारी एल्गी को भी यूकैरियोट की कैटेगरी में रखा गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।